दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे हम स्क्रीन पे चले गए हैं और यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं ना, तो इसके दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है कि आप डायरेक्ट साइट पे जाएं, जैसे यहाँ पे, और वो एचपीएससी की जो साइट है उसके अनुसार आप यहाँ पे यूआरएल भर दें। जैसे एचपीएससी है तो hpsc.gov.in है, इसको हम क्लिक कर देते हैं, परंतु ये साइट काम नहीं कर रही है। इसका दूसरा तरीका भी है, क्योंकि यदि एचपीएससी की साइट से जाके आप करना चाहते तो वो भी हो सकता था, परंतु दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट यूआरएल। और डायरेक्ट यूआरएल है ये regn.hpsc.gov.in, ये वाला। तो इस पर क्लिक करके भी आप एंटर कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के पेज पे जा सकते हैं। हमने क्लिक किया, यहाँ पे फॉर पीजीटी 2024 एडवर्टीजमेंट, क्लिक हेयर कर देते हैं। क्लिक हेयर करते ही ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमारे सामने आ जाता है साइन अप का। और इसके अंदर यहाँ पे आपको ये ज़रूरी है, इसको पढ़ लेना है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। आप फॉर्म मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पीपीपी यानी कि फैमिली आईडी से भर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर के एक वैलिड ओटीपी आएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर कई सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। इम्पोर्टेंट है कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिएगा, जिसमें जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी साइज ये वाला आपका होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से अपलोड सिग्नेचर की बात है, वो भी आपको डायमेंशन ध्यान में रखनी है। और ये सारी चीज़ देखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे जब क्लिक करो तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, फीस सबमिट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये सब भी आपको देख लेना है। देखने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से विंडो खुलेगी। इसका मतलब है कि PPP परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आधार कार्ड से भर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी। मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक टू प्रोसीड। क्लिक टू प्रोसीड करने के बाद आपसे पूछता है कि क्या आप बोनाफाइड रेजिडेंट है हरियाणा के। तो मैं क्योंकि हरियाणा से हूँ, आप हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यस। यस करने के बाद यहाँ पे पूछता है कि क्या आपके पास डोमिसाइल है, और डोमिसाइल नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूरा पेज आपके सामने खुल के आता है। तो इस पे आपको भर के साइन करके फिर इसको अपलोड आपने करना है। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन बना रखा है। तो मैं चूज फाइल करूँगा और इसको अपलोड कर दूँगा। हमने दोस्तों यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया है। फिर उसके बाद में पूछता है PPP से आप करना चाहते हैं, आधार से या मोबाइल से। तो मैं सबसे आसान ऑप्शन मोबाइल पे क्लिक करूँगा। फिर पूछता है सबमिट। यहाँ पे सबमिट करने के बाद खुलता है अलग से मोबाइल। यूज़र नेम क्या है, बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो यूज़र नेम इंटर योर मोबाइल नंबर विदाउट 91। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर फीड कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया फीड। उसके बाद पूछता एंटर कैंडिडेट नेम, जो मार्कशीट में है, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है, तो उसको मैं यहाँ पे भर देता हूँ। तो ये हमने नाम भी भर दिया। फिर क्या आपने नाम चेंज किया है, नो। सिटीजन आप हैं, मेल फीमेल भरना है। फिर उसके बाद में मैरिड अनमैरिड भरना है। यदि आप फीमेल क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं फीमेल का भर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैरिड अनमैरिड पूछता है। फिर कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे सर्टिफिकेट पूछेगा, जैसे SC का सर्टिफिकेट यहाँ पे पूछता है। यदि आप जनरल से हैं तो कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में पूछता है कि एप्लीकेबल सब कैटेगरी आपकी क्या है, तो मैं नन यहाँ पे भर देता हूँ। फिर है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए इस प्रकार से डायग्राम आपके सामने खुलेगा। तो ये खुलने के बाद आपको दोबारा से इस पर क्लिक कर देना है। और सन यदि आपके अनुसार शूट नहीं करता तो ऐसे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये कौन से सन में आपको जाना है, जैसे हमें बैक में जाना है तो हम बैक में चले जाएंगे। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है और ये कंप्लीट प्रोसेस आपको कर देनी है। ये हमने कर दिया। फिर पूछता आपका ईमेल एड्रेस, चलो उसको भी भर देते हैं। हमने ईमेल एड्रेस भी भर दिया। फिर एंटर कैप्चा। कैप्चा को आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि ये सारे फॉर्म को बिगाड़ सकता है।
तो कैप्चा भी हमने भर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विद योर मोबाइल नंबर। चलो इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में पूछता है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, दोबारा से इसको भर देते हैं। तो दोस्तों ओटीपी सक्सेसफुली डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे सामने, और वो ऑप्शन है कैंसिल माई एप्लीकेशन और अप्लाइड पोस्ट। यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, परंतु फीस सबमिट के बाद ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन इन्फो है, बेसिक डिटेल है, डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोनाफाइड रेजिडेंट हरियाणा यस है, और वो अपलोड सर्टिफिकेट हो गया, मोबाइल नंबर है, और ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे शामिल हो गई है। फिर करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे मदर नेम आपका पूछता है, तो मैं मदर नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर उसके बाद में फादर नेम पूछता है, तो फादर नेम भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। फिर पूछता है कि क्या आप एचपीएससी यूपीएससी के द्वारा डिबार्ड हैं, नहीं। क्रिमिनल कोर्ट केस कोई है, क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, यस। यूनिक पे कोड आपसे पूछता है, तो यूनिक पे कोड यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो हमने यूनिक आईडी डाल दी। फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस पूछता है, वो भी हम यहाँ पे भर देते हैं। फिर आपका पूछता है बैंक अकाउंट डिटेल, यदि आपको रिफंड कोई करना पड़ गया तो बैंक अकाउंट की डिटेल पूछता है यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट की हम डिटेल भी यहाँ पे डाल देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद। फिर उसके बाद में आपकी बेसिक चीज़ें आ गई, अपलोड योर फोटो ड्यूली साइन मांगता है फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ ड्यूली साइन वैसे नहीं मांगना चाहिए, परंतु फिर भी इसमें ड्यूली साइन के लिए हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने फोटो को और साइन को दोनों को अपलोड कर दिया है, परंतु जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे वो देना है कि साइज आपका 500 KB होना चाहिए दोनों में ही। इसके साथ में ये 132 और 160 है ना, ये चौड़ाई दे रखी है, मतलब आपके सिग्नेचर की चौड़ाई 132 से 160 पिक्सल तक होनी चाहिए। 150 एडिक्वेट है, जैसे आप 150 डाल सकते हैं, तो मेरा ये मानना है। और उसकी हाइट है ना, वो 57 से 68 पिक्सल होनी चाहिए, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो मैंने 150 तो इसकी चौड़ाई ले ली और 60 इसकी हाइट ले ली, तो इस प्रकार से सिग्नेचर को यहाँ पे टारगेट कर लिया, और ये भी इसी प्रकार से आप देख लें। तो इसके अंदर मैंने क्या किया कि चौड़ाई हाइट मैंने 200 ले ली और चौड़ाई इसके अंदर 150 ले ली, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में नीचे देखेंगे तो 10th की क्वालिफिकेशन है, फिर 12th की क्वालिफिकेशन है। चलिए इसको भी फिल करते हैं। यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, फिर पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्क्स कितने लिए, टोटल मार्क्स कितने परसेंटेज, और मार्कशीट की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए ये मतलब PDF साइज आपको 2 MB तक इसकी में अपलोड भी करना है। मैं इसको जल्दी से भरता हूँ और फिर आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद एक नई विंडो आपके सामने आएगी, नया पेज आएगा, और उस पेज पे आपको ये इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे प्रोफाइल है, अप्लाई, लॉग आउट आप कर सकते हैं, ये लिंक टू अप्लाई है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है। इनको आपको सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो फॉर एग्जांपल। और फिर आपको यहाँ पे करना होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो इसको जल्दी से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद इस प्रकार से नया पेज फिर आपके सामने आता है। यहाँ पे आपके जो डिग्री मांगी जाती हैं, जो मार्कशीट मांगी जाती हैं, वो ग्रेजुएशन की, मास्टर डिग्री की, BEd की, फिर उसके बाद में आपका जो मैट्रिक है, हिंदी का प्रूफ है वो वाला, फिर एस्टेट का और अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल इसमें मांगी जाती हैं। और उसके बाद हमें करना होगा यहाँ पे नेक्स्ट, तो जल्दी से इसको भर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वाला पेज। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने भर दी है। भरने के बाद में फिर हमें दबाना है यहाँ पे नेक्स्ट दबाएंगे तो इस प्रकार से ये हमारे सामने आ गया। एडवर्टीजमेंट नंबर इतना, और वीमेन कैटेगरी के अंदर हैं तो फिर आता है कि PGT कॉमर्स की लेडी के लिए फ़ीस है 250 रुपये, और इसे पे कर सकते हैं या फिर इसे बैक कर सकते हैं, मतलब जैसा आप चाहें। तो दोबारा इसमें चेक करना है, कुछ भी देखना है। बाकी सारे आपके एजुकेशन से सक्सेसफुली हो गया है, तो यहाँ पे आप पे करना चाहें पे कर सकते हैं, बैक करना चाहें बैक कर सकते हैं, लॉग आउट करना चाहें लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो समझाने की बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी भी चाहे बार आप एडिट करना चाहें वो सारा आप एडिट कर सकते हैं, जब तक आपने फ़ीस पे नहीं की है। एक बार आपने फ़ीस पे कर दी
फिर उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे समझदारी ये है कि आप पहले फीस पे ना करें, बैक जाएं और देखें कि क्या हमने कुछ चेंज करना है, उसको एक बार आप समझ लें, फिर उसके बाद फीस पे तो आपको करनी ही है। दोस्तों हमने फॉर्म चेक कर लिया, दोबारा से चेक कर लिया, तिबारा चेक कर लिया, जो भी करना था कर लिया, मतलब अब हम करेंगे फीस पे। तो इसके लिए हमें क्लिक करना है पे बटन पे करेंगे तो सबमिट पूछता है, सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आपके, देखिए क्रेडिट कार्ड हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड से यदि आप पे करेंगे तो एक्स्ट्रा फीस मांग सकता है, और ये नहीं मांगे तो अच्छा है, पर फीस यदि मांगेगा तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि आप अप्लाई कीजिएगा यूपीआई से, पर मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा हूँ, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैं। और अच्छी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड से भी ये किसी प्रकार की एडिशनल फ़ीस नहीं मांगता, तो हम मेक पेमेंट यहाँ पे कर देते हैं। जैसा नॉर्मल प्रोसेस है, ओटीपी आता है तो हम ओटीपी क्लिक कर देंगे। फीस कंप्लीट होने के बाद में आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करना होगा, डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट। हम डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट करते हैं सबसे पहले, तो इसको कर देंगे हम डाउनलोड, और ये अलाउ पूछता है तो हम इसको अलाउ कर देंगे। हमारी पेमेंट है, मतलब वो डाउनलोड हो गई। अब उसके बाद में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इसे भी हम एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं, और वो भी हमारी हो गई। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप समझिएगा। सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा अपलोड द साइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट लेके साइन करके दोबारा से इसके ऊपर अपलोड करना, इस बात को आप याद रखिएगा। और क्योंकि हमें ये प्रिंट आउट लेना है, फिर साइन करवाने हैं और फिर इस पे अपलोड करना है, तो ये कंप्लीट फॉर्म तब हो जाएगा, और उसके बाद में हमें कर देना है सबमिट। और ये दोस्तों कंप्लीट आपका फॉर्म HPSC PGT का। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।